आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। पृथ्वी की बायो कैपेसिटी यानी जैव क्षमता की आधी खपत हमारा पेट भरने में होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि नॉनवेज यानी मांसाहार धरती पर ज्यादा बोझ डाल रहा है, क्योंकि उसकी एक कैलोरी के लिए कहीं ज्यादा ऊर्जा या संसाधन खर्च होते हैं। कुछ देश तो खाद्य उत्पादन में कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, जर्मनी खाद्य पदार्थों की 1 कैलोरी के लिए फॉसिल फ्यूल या प्राकृतिक ईंधनों की 12 कैलोरी खर्च कर रहा है। रूस 10 कैलोरी खर्च कर रहा है, सऊदी अरब 9, कनाडा 8, दक्षिण अफ्रीका 5, जापान 3, अर्जेंटीना 1। और जिन देशों में ज़्यादा मांसाहार होता है वहाँ ज़्यादा खर्च होता है खाद्य जो संसाधन है, खासतौर पर मांसाहार है उस पर। 1 कैलोरी बीफ पर एक अनुमान है कि 25 कैलोरी खर्च होता है। 1 कैलोरी पोर्क पर 15 कैलोरी खर्च होता है। 1 कैलोरी चिकन उत्पादन पर 9 कैलोरी खर्च होता है। ये कैसे होता है? जैसे मीट के लिए किसी एक बकरी को पालने पर उसके जीवन काल में बहुत खर्च होता है, पानी पीती है, खाना खाती है, लेकिन जब आप उसको खाने के तौर पर, मटन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उतनी कैलोरी आपको नहीं मिलती जितनी आपने उस पर खर्च कर दी है। तो वो सारा खर्च कहाँ हुआ है? धरती के संसाधनों से। तो इस हिसाब से शाकाहार को माना जाता है कि वो धरती पर बोझ कम डालता है। हालांकि उसमें भी कई फसलें हैं जो बहुत भारी पड़ती हैं, जैसे गन्ना या चावल वगैरह। जैसे 1 किलो चावल के लिए अनुमान है कि करीब 2500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। कभी चावल खाएं तो ये सोचें कि उसके पीछे कितना पानी लगा है। 1 किलो गन्ना उगाने के लिए करीब 1500 से 3000 लीटर पानी तक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चावल और गन्ना, ये जो फसलें हैं, ये इस तरह की फसलें हैं जो बहुत पानी लेती हैं। इनसे धरती के नीचे का पानी भी खत्म होता है और इससे जो मिट्टी है वो भी खराब होती है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए अगर हम शाकाहार की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या किया जाए, कुदरती संसाधनों को कैसे इस्तेमाल करें कि अर्थ ओवरशूट डे को हम पीछे धकेल सकें। तो जैसा हमने बताया, पृथ्वी की आधी जैव क्षमता, बायो कैपेसिटी की खपत हमारा पेट भरने में ही हो जाती है। ऐसे में अगर हम कुछ चीज़ें करें, जैसे खाने की बर्बादी रोक दें, बहुत खाना दुनिया में बर्बाद होता है, शाकाहारी खाने पर ज़्यादा जोर दें, या कृषि को पारिस्थितिकी के आधार पर करें, यानी ज़्यादा पानी वाली फसलें जो हैं, ज़्यादा पानी की खपत वाली फसलें, उनसे दूरी बनाएं, तो हम अर्थ ओवरशूट डे को करीब 32 दिन तक आगे खिसका सकते हैं। हालांकि इतना करना ही काफ़ी नहीं होगा, हर मोर्चे पर हमें काम करना होगा ताकि जो बोझ है धरती पर उसके प्राकृतिक संसाधनों पर वो कम हो और वो हमको लगातार अनवरत मिलते रह सके आगे के लिए। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही।